are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना एक बार फिर विवादों में है। पहले इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपये देने की घोषणा की गई थी, फिर इसे बढ़ाकर 2100 रुपया देने का दावा किया गया, लेकिन अब और खबर ये भी है कि कुछ समय बाद ये राशि भी बंद की जा सकती है। 6 दिसंबर 2024 को न्यूज़ 24 ने ट्वीट करके बताया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इस योजना की राशि 1500 से बढ़कर 2100 की जाएगी, लेकिन अब खुद सरकार ने इस घोषणा के विपरीत निर्णय लेते हुए लाभ की राशि घटा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ऐसे जा रहे जैसे पहचानते नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि पात्रता की जांच पहले क्यों नहीं की गई और ये योजना पूरी तरह से चुनावी जुमला थी। आज़मी ने कहा कि ये वही सरकार है जिसने सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका और बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। वहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना सिर्फ चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करने के लिए लाई गई थी। अब चुनाव जीत लिया गया है तो धीरे धीरे इसका लाभ खत्म किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब जनता इस खेल को समझ चुकी है कि ये केवल एक चुनावी हथकंडा था। सवाल ये है कि क्या अब भी जनता चुप बैठेगी या इस धोखे के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इलेक्शन में हमेशा ये आरोप लगता है कि लोग पैसे बांटते हैं, रात को पूरा जो है पुलिस का घेराव लगाया जाता है कि भाई कोई पैसे बांटने आने ना पाए, और कई बार पैसे पकड़े गए हैं। कोई लोग एक एक वोट का 1000-1000 2-2000 रुपया देते हैं, फिर वोट लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज़ाना सुनी जा रही है। बहुत सारे लोग ये करते हैं। अभी हमारी महाराष्ट्र के जिनकी सरकार है, इन लोगों ने 2,58,00,000 लोगों को जो है 1500 के हिसाब से लाडली बहना के नाम पे बांटा। मैं अगर ये कहूँ कि ठीक इलेक्शन के पहले ये पैसा बांटना, क्या ये उसी तरह नहीं है कि जो लोग इलीगल तरीके से पैसे बांटते हैं, ये जनता के पैसे लीगल तरीके से इलेक्शन के पैसे बांटा गया। अब चुनाव खत्म हो गया, आपने कोई चेक नहीं किया किसको दिया, आप जल्दी जल्दी सबको पैसे दो, सबका वोट बटोर लिया आपने। अब आपने कहा कि अब इनको 2100 मिलेगा। इलेक्शन के पहले कहा था कि अभी तो 1500 दे रहे हैं, बाद में इलेक्शन के बाद 2100 देंगे। 2100 की जगह अब आप जो है इनको 500 देने की बात कर रहे हो। क्या मजाक बना रखा है लोगों ने। मतलब अब आपका मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो क्या उनसे वोट भी अपना वापस उनको देंगे? कर्मचारियों की तनख्वाहें इस लाडली बहना के खर्चे की वजह से कर्मचारियों की तनख्वाहें लेट हुई, नहीं दी गई। अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, सरकार की जो नीतियों पर कि भाई इन गरीबों का इलाज फ्री होगा, उसका पेमेंट नहीं किया गया। कितने लोग जो है इनका इलाज ही नहीं हो पाया। बच्चों के मिड मील में जो कटौती कर दी गई, ये क्या है? सब का सब मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी धांधली है। अगर ऐसा है तो आप उनका वोट भी वापस कर दीजिए। झूठ बोलकर वोट लेना मैं समझता हूँ ये चीटिंग है। लाडली बहन के पैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? लाडली बहन को खत्म करने चाहते हैं। उनका चुनाव की लागू किया था, अभी चुनाव तो जीत गया, तो जितवा दिया, इसलिए उन्होंने वो तो कम करते जा रहे हैं। अंत में इसको खत्म करें। लोगों को अभी मालूम हो गया कि ये चुनाव की वजह से इन्होंने एक कार्यक्रम अपनाया था। क्या लगता है सिर्फ ये चुनावी? हाँ, चुनाव के लिए था, केवल चुनाव में जीतने के लिए था। चुनाव कैसे जीता लोग जानते हैं। चुनाव की प्रणाली को इन्होंने खत्म कर दिया, तो इसलिए हमने देश भर में इसके ऊपर पेपर बैलेट के ऊपर हम लोग मांग कर